बाहर के ड्रेसअप हो जाने से कोई साधु नहीं हो जाता है। भगवा वस्त्र पहनने से साधु नहीं, तिलक लगाने से साधु नहीं, माला पहनने से साधु नहीं, मंदिर में बैठे रहने से साधु नहीं। मन कैसा है? मन में मैल है या मन साफ है? मन में नाम सुमिरन है कि मन में संसार की वासना है? यहीं से तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन होता है। इट इज नॉट योर ड्रेस, इट इज नॉट योर एक्सटीरियर, इट इज योर इंटीरियर विच मैटर्स मोर। अंदर कैसा? बाहर ज्ञान त्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। स्वान का होता अर्थ कुत्ता। बाहर कहते ज्ञान सुनाए, ध्यान लगाए, स्नान करे, बड़ा पवित्र, लेकिन अंदर लोभ का कुत्ता बैठा हुआ। जब गुरुदेव 1602 के आसपास की ये रचना का काल है सुखमनी साहब का, उस समय पर भी ऐसे भेखधारी पाखंडी धूर्त साधु रहते होंगे जो गुरुजी ऐसी बात लिख रहे हैं। तो जब उस समय पर ऐसे थे, अब तो कलयुग और बढ़ा है, तो अब और ज्यादा ऐसा सुनने को मिले तो इसमें हैरत की क्या बात है। एक बार हम एक महात्मा के साथ बैठे थे, तो बात हुई ये जो सब आजकल चलते रहते, कभी यहाँ स्कैंडल, कभी वहाँ सेक्स स्कैंडल, कभी वहाँ ड्रग्स का स्कैंडल, कहीं साधु और पॉलिटिशियन का नेक्सस। तो उस विषय में थोड़ी बात शुरू हो गई। तो ये महात्मा बहुत बड़े मस्त किस्म के हंसे और कहते अच्छा ही है, अच्छा ही है, अच्छा ही है, जो हो रहा बहुत अच्छा है। मतलब कहते मतलब ये है कि लोग भी तो झूठे हैं जो ऐसे पाखंडियों को सच्चा मान लेते हैं। लोग कौन से सच्चे हैं? तो झूठे झूठों के साथ बिजी रहेंगे, कोई हमें तो परेशान करने नहीं आएगा ना। हम आराम से बैठे कह रहे हमारा ही काम कर रहे, बड़ी अच्छी बात। क्योंकि हम अपना समय मूढ़ों, बुद्धिहीनों और संसार के पीछे भागने वालों के लिए हमारे पास तो कोई समय नहीं है। इसलिए लोगों को ऐसे ऐसे बाबा लोगों के साथ ही बिजी रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनके साथ बिजी नहीं होंगे तो कहीं हमारे ही पीछे पड़ गए तो इसलिए अच्छा वहीं रहने दो इनको। बचपन में हमारे मोहल्ले में एक संत रहते थे, ऐसे सफेद कपड़े पहनते थे, शादीशुदा थे और सत्संग करते थे। हम लोग जाते थे सुनने, और बहुत कोई भीड़ नहीं होती थी, यही कोई 4-5 लोग हो गए तो हो गए। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता कि कोई ऐसे ना आस पड़ोस के लोग, उनके पड़ोसी आ जाते, क्योंकि वो पूछते अच्छा आप क्यों जा रहे हो यहाँ, ये अंदर से आवाजें कैसी कैसी आती हैं, कब कुछ गाना चलता है, अंदर क्या होता है। किसी ने कह दिया होगा अंदर सत्संग हो रहा है। तो ये टाइम पास पड़ोसियों का भी जी कराया कि हम भी चलते हैं, वो भी आ गए। तो वो आकर के बैठ गए। तो वो मुझे कहते हैं गुड़िया ये वो नीचे कमरे में रेडियो पड़ा है ना, वो लेके आ। हम गए, रेडियो ला के दे दिया उनको। तो उन्होंने रेडियो में वो स्टेशन ढूंढे और जहाँ गाने लगे हुए थे वहाँ उन्होंने ऑन कर दिया, आवाज ऊंची कर दी और गाना सुन रहे। अब जो आए हैं वो यही क्या हो रहा है। उन्हें लगा शायद कोई खास चीज होगी, कोई खबर आनी होगी कि चलो समाचार आने होंगे। और समाचार क्या, वो 1.5-2 घंटे का गाना का प्रोग्राम आता था, गाने चल रहे हैं, पंजाबी हिंदी फिल्मी गाने चल रहे हैं। अच्छा, वो गए नहीं, बड़े धीरज वाले लोग होंगे, बैठे रहे अभी भी। फिर एक गाना ऐसा आया तो वो खुद थोड़ा थोड़ा सा गुनगुनाए, मुझे कहते तुम्हें आता है ये गाना? मैं हाँ आता है। कहते चल गा गा, ये गा, साथ में गा। साथ में गाते, वो भी गाए और मैं भी गाऊं, और जो 2-3 थे वो भी सब गा रहे हैं। तो एक एक करके जितने पड़ोसी आए थे वो सब उठ के चले गए, और बाहर जाके सब गाली दें, ये बड़ा सत्संग चलता है, रेडियो में गाने सुनते हैं ये लोग। काम हो गया। वो दिखाना ही नहीं चाह रहे हमारे पास क्या ज्ञान है।
वो सुनाना ही नहीं चाह रहे किसी को, कुछ बताना ही नहीं चाह रहे किसी को, चुपचाप अपना बैठे। जिनके पास ये विद्या है, ऐसे महात्मा सोचते हैं कि हम अकेले ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि लोगों को सच तो चाहिए नहीं, वो टाइम पास करते और हमें टाइम पास नहीं करना। लेकिन इस दुनिया में संत के नाम पर फ्री की रोटी खाने वालों की कोई कमी नहीं है, और ऐसे लोगों ने ऐसा जमावड़ा बना के रखा है। वो हम ध्यान सिखाएंगे, हम आपको ज्ञान करा देंगे, हम जैसे पीछे काफ़ी चलते रहे, बहुत बड़ी भीड़ें उनके यहाँ लगती थी कि हम कुंडलनी जगा देंगे, एक ही बार में आपकी कुंडलनी जग जाएगी। फिर भीड़ें आ जाती हैं बड़ी, सबको आसान वाला काम चाहिए ना, जल्दी जल्दी जहाँ हो जाए, कुछ करना ना पड़े, मन बदलना ना पड़े और सब कृपा मिल जाए। खूब मशहूर होते हैं और फिर अचानक से एक दिन खबर निकलती, भाई वहां तो ये गड़बड़ है। फिर वही लोग जो पूजा उनकी कर रहे होते, वो सारे मिलके गाली निकाल रहे होते। तो दुनिया के लोगों की भीड़ महात्माओं के दिल को खुशी नहीं देती, लेकिन महात्माओं के आसपास जो भक्तों का मेला कभी कभी लग जाता है, उसको देख के बहुत बेईमानों के अंदर ऐसी इच्छा आती है कि भैया बाबा जी बन जाओ और बैठ के खाओ। अब बाबा जी बनेंगे तो कुछ तो ड्रामा बाबा जी वाला करना पड़ेगा ना। अच्छा, मैं और बताती हूँ। अधिक समय वो अमेरिका में रहे, आखिरी कुछ वर्ष वो भारत में रहे, स्वामी राम। उनके विषय में जब मुझे मालूम हुआ, मैं तब ऋषिकेश ही रहती थी, और मन में इच्छा आई कि चलो उन्हें मिल के आते हैं। बहुत बड़ा हिमालयन हॉस्पिटल वो बनवा रहे थे उत्तराखंड में, तो हम उनको मिलने गए। मैं ऐसे जानती नहीं थी, बस उसके बारे में कुछ पता चला कि इन्होंने नब्ज बंद करके, हार्ट की गति को बंद करके बहुत सी डिमॉन्स्ट्रेशंस दी हैं। ऐसे योगी बहुत कम हैं। तो हम सुबह सुबह चले गए उन्हें मिलने के लिए। वहाँ आश्रम में टेंट लगा था, तो उनके किसी शिष्य ने कहा कि आप यहाँ इंतजार करिए, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। अब मेरे को भी कोई नहीं जानता, कौन जानता है। एक सज्जन मुझे कहते, एक बार बीच से दूसरी बात निकाल रही हूँ, हम उस शहर में गए, कहते आप तो पहली बार आए यहाँ पे। मैंने कहा नहीं, हम तो यहाँ 2 साल रहे हैं। कब रहे थे? मैंने कहा कब रहे का क्या प्रश्न है, यहीं रहे हैं 2 साल। इसी बाजार से सामान खरीदते थे, बस में आते थे जाते थे, पैदल बस स्टैंड से इस मंदिर तक आके यहाँ ऊपर कमरे में हम रहते रहे हैं। यहाँ 2 साल रहे हैं हम पहली बार थोड़ी आ रहे हैं सोलन में। कह रहे लो हमें पता ही नहीं। मैं बेटे तुमको तब पता चला है जब टीवी में मैं हमारी शक्ल देखी, नहीं तो तुम कहाँ जानते थे हमको। महात्मा लोगों की बड़ी अजब बातें है। कोई मरता है मेरी पहचान हो जावे, और कोई कहता है कोई पहचाने ही ना मुझको, कोई जाने ही ना मुझको, कोई ना जाने, हम एकांत में रहें और चुपचाप रहें। लेकिन कभी कभी संसार में ऐसे संत भी आ जाते हैं जो कहते हैं अगर सब संत चुपचाप गुफाओं में बैठ जाएंगे तो धर्म का संदेश कौन देगा। इसलिए माना कि दुनिया जो पूजा करती है एक दिन गाली भी देती है, पर गाली के डर से हम प्रचार बंद नहीं कर सकते। तो वो उतर आए, जनता में आए, और उन्होंने अपने उपदेश को शुरू किया लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए नहीं कि उससे वो मशहूर हो जाए, लेकिन उनके उस धीरे धीरे बढ़ते हुए नाम प्रचार को देखकर कईयों के मुंह में, बेखधारी पाखंडियों के मुंह में ऐसी लार टपक आती कि हम भी साधु हो जाए। तो वो भी कुछ थोड़ा बोलना सीख लेते, कोई भजन गाना सीख लेते। मेरे परिचय के कुछ एक महात्मा हैं, वो कई दफ़े जब यहाँ आते हैं या मिलते हैं तो वो हर बार पूछते हैं, जैसे पुराने हैं कई समय से हमारे साथ चल रहे, जैसे वो हरि से पूछेंगे
अभी भी प्रवचन नहीं करता। करना चाहिए। और कभी वो हमको पूछते हैं आपने कितने लोगों को तैयार कर दिया है। मैं मतलब मैंने एजेंट तैयार करने हैं। नहीं, कितने लोग तुम्हारी तरह बोल सकते हैं। मैं क्या बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न तो ये है कि जीवन की साधना कैसी है। अभी तो ये सब सीख रहे हैं, क्योंकि उनके वहां का सिस्टम ये है 6 महीने 1 साल हो जाए उनके पास रहते रहते तो लिखे लिखाए प्रवचन दे दिए जाते। तो 10-20 प्रवचन रट लो, 4 भजन 10 कीर्तन सीख लिए, तो अब भेज देते, अच्छा भाई अब तुम ना यहाँ रहो और यहाँ बैठ करके इसको चालू करो। और धीरे धीरे वो वहां के महंत बन जाते हैं। जैसे बिजनेसमैन कहते हैं ना, यहाँ ब्रांच खोल दो, वहां ब्रांच खोल दो, यहाँ ब्रांच खोल दो। तो वो मुझे पूछे आपकी ब्रांचें कहाँ कहाँ हैं। मैं हमारी कहीं कोई ब्रांच नहीं, हमारा कहीं कोई एजेंट नहीं ना। तो उन्हें बड़ी अटपटी लगती बात। ऐसा अच्छी बात थोड़े, ऐसे थोड़ी करना चाहिए। लेकिन इस बात को जानिए, ये ज्ञान, ये ध्यान, ये बाहर दिखावे की वस्तु नहीं है। सच कहूं तो आपको आपके इस ज्ञान को कीमती समझकर ऐसे ही छुपा के रखना चाहिए, जैसे तुम अपने कीमती जेवरों को सबकी आंखों से छुपा के रखते हो, अपनी बहुओं से भी छिपा के रखते हो, अपने बेटों से भी अपना धन कभी कभी छुपा के रखते हो। तुम जानते हो असली माल कहां है। ये धन इतना कीमती है तो तुम्हारी ज्ञान साधना, तुम्हारी ध्यान साधना, ये तो सबसे कीमती चीज है। लेकिन आप तो ऐसे हो, एक दिन कहीं गलती से सुबह 5 बजे उठ गए, अगले 50 दिन तक सबको कहते रहोगे रोज 5 बजे उठता हूं, रोज 5 बजे उठता हूं। एक दिन उठा था बस, बाकी दिन तो रोज सोता है। ये दिखावा करने वाले लोग वो हैं जिनके अंदर लोभ का कुत्ता बैठा हुआ है। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पाथर कैसे तरे अथाह। कहते ऐसे लोगों की हालत पर वो टिप्पणी करते हैं कि उनके अंदर वासनाओं की अग्नि जल रही है और बाहर वो जिस्म पर राख मल के बैठे रहते हैं। कुछ एक ऐसे साधु होते हैं जो दूना तापते हैं और अपने बदन पर राख मलते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, तो शरीर को गर्म रखने के लिए राख बहुत अच्छा इंसुलेशन का काम कर देता है। धीरे धीरे चमड़ी भी ट्रेन हो जाती है, तो गर्म कपड़े की जरूरत नहीं रह जाती। कहते पर मन में तो अग्नि जल रही। गले में किसी के पत्थर बांध दो तो अथाह सागर को कोई कैसे तरेगा। माने जिसके मन में वासना है, जिसके मन में लोभ का कुत्ता है, वो तो ऐसा व्यक्ति है कि गले में पत्थर डाल के ना किसी ने समंदर में फेंक दिया उसको, अब वो बचेगा नहीं, अब तो वो डूबा मरा। जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक तेजन सहज समात। जिनके अंतर परमात्मा बसते हों वो सहज परमात्मा में समा जाते हैं। और जो दिखावे करते हैं उनके लिए तो आने वाली पंक्तियों में, आने वाली अष्टपदियों में उनके विषय में भी गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही हैं। देखिए आप, हर पंक्ति में, हर अष्टपदी में एक नई बात निकलती है। नथिंग इज गेटिंग रिपीटेड। नई नई बात, नए नए उदाहरणों के साथ। सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कारगह लेओ ओढ़ निबहावे। कहते सुनो, अंधे को रास्ता कैसे मिलता है। कारगह, कोई उसका हाथ पकड़ ले, ओढ़ तो उसके सहारे से, निबहावे, वो अपना जो रास्ता है वो पार कर लेगा। अंधे को कोई अगर हाथ पकड़ा दे तो उसके सहारे से अंधा भी चल लेगा। कहां बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे भोरा। डोरा कहते हैं बहरे आदमी को। जो बहरा हो,
कहते उसको कैसे समझाऊं मैं? अंधे को तो हाथ वो पकड़ाए तब तो उसको रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन सोचिए अगर अंधा हाथ ही ना दे तो उसकी मदद कोई नहीं कर सकता। अंधे को फिर भी शायद कोई खींच के ले जाए, लेकिन जो बहरा है कहते उसको कैसे समझाया जाए? तुम कितना बोलो ता समझे पोरा, पोरा माने थोड़ा सा, तुम कितना बोलो बहरे आदमी को ज्ञान ध्यान, उसको कहां समझ आएगी? कहां बिसन पद गावे गुंग, जतन करे तो भी सुरभंग। कह रहे गूंगा आदमी से कोई कहे कि तू विष्णु के पद गा, कैसे गाएगा वो? देखिए कैसी अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं। अंधे को राह कैसे मिले जो कोई बहाना पकड़े, बहरे को कोई ज्ञान कैसे सुनाए, और अब कह रहे हैं कि गूंगे आदमी को कोई बोले तू विष्णु का पद गा, वो कितना ही जोर लगावे, वो जतन करे, कितनी ही मेहनत करे, तो भी सुरभंग, उसका तो स्वर टूटा पड़ा है, आवाज है नहीं, वो बोलेगा कैसे? कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं हो तो वहां उस गवन। पिंगल माने हैंडीकैप्ड, पिंगल अर्थ लेपर भी है, पिंगल अर्थ अंगहीन भी है। बोले जिसके टांगे नहीं है उसको कहो कि जा पर्वत चढ़ जा, कैसे चढ़ेगा वो? पर्वत पे जाए तो उसके लिए गमन, गमन माने वहां पहुंचना कैसे संभव हो सकता है? करतार करुणा में दीन बेनती करे, नानक तुमरी कृपा तरे। मैं दीन, मैं आपका नानक विनती करता हूं कि अगर तेरी रहमत हो जावे तो अंधे को भी रास्ता मिल जाए, गूंगा भी विष्णु पद गाले, पिंगला भी भवन पे पर्वत पे ऊंचे चढ़ जावे, ये सब पॉसिबल है। और बहरे को भी तू ज्ञान समझा ले अगर तेरी कृपा उस पर हो जाए। ऐसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन तेरी कृपा हो तो कुछ भी संभव है। संग सहाई सो आवे ना चीत, जो बैराई तांस्यो प्रीत। अब फिर से वैराग्य की बात आ गई। जो तेरे संग है उसको तू याद नहीं करता। जो बैराई, बैराई मतलब वैरी भी हैं, गैर भी हैं, पराए भी हैं, उनसे बड़ी दोस्ती रखता है। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनंद केल माया रंग रसे। बलुआ मने रेत, रेत का कोई घर बनाए और उसके अंदर बैठ के सोचे कि अब मैं सुरक्षित हो गया हूं, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता? बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनंद केल माया रंग रसे। ये रेत का मकान बनाता है और इसमें खूब आनंद क्रीड़ा करता है, नाचता है, खेलता है, खाता है, पीता है, बड़ी मौज करता है। पर यह भूल गया कि जिस मकान में रह रहा है वो मकान रेत का है, जिसकी कोई श्योरिटी नहीं वो कब तक रहेगा। मैं फिर कह दूं, आपके मकान भी रेत से ही तो बनते, थोड़ा सीमेंट है, थोड़ा सरिया है, थोड़ा ईंटा भी है तो रेत का ही। आप भी खाते हो, पीते हो, नाचते हो, रिश्तेदारों को अटेंड करते हो, आनंद के क्रियाओं को करते हो, माया रसे, माया में मन को फंसाए बैठे हो। मकान तो आपके भी रेतों के ही हैं, पक्का किसका? तुम्हारा ही मकान क्या, ये आश्रम भी रेत का ही तो है। मात्र 10 साल पहले बने हुए बिल्डिंगों को जब हम, दरारें आ गई, गिर रही हैं, रिपेयर चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, तो मैं उतने बार कहती हूँ लो कर लो बात, सामने ही सामने टूट रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। टूटना तो है ही इसने, ये कच्ची मिट्टी का बना, टूटेगा ही तो सही, और क्या करेगा। दृढ़ कर माने मने प्रतीत, काल न आवे मूढ़े चीत। मन में इतनी ये दृढ़ता से बात बैठ गई है कि जो जैसा दिख रहा है ना वो वैसा ही रहेगा। प्रतीत माने महसूस होना, वैसा दिखना।
लेकिन क्या कुछ भी वैसा रहेगा? आप जब घर जाइएगा ना तो अपनी 10 साल पुरानी फोटो देखिएगा, आप वैसे ही हो क्या? बदल गए? अपनी 50 साल पुरानी फोटो देखिएगा, वैसे ही हो कि बदल गए? ये तो सब बदलने वाली चीज है। काल नावे मूढ़े चीत, मूढ़ को काल याद नहीं आता है। काल देखिए रोज शरीर को खा रहा है, रोज इसके टिश्यूज को पुराना कर रहा है। सेल्स में जीवनी शक्ति कम होती जाती है, ताकत कम होती जाती है, जीवन का दिया बुझने की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हमें तो ये चाहिए, इस घटते हुए बिगड़ते हुए शरीर को देखकर और जोर से चिंता लगे, कब तक जिएगा मूर्ख, कर याद उस परमेश्वर को। लेकिन ना, फिर भागता है, फिर भागता है उसी संसार में, उसी कच्चे संसार से मन जोड़ता है। बैर विरोध काम क्रोध मोह चूट विकार महा लोभ त्रोह। मन में किसको बसाया है? वैर को, विरोधियों को, कामनाओं को, क्रोध को, ममता को, झूठ को, विकारों को, महालोभ, ध्रुव माने धोखे को, मन में इसको बसाया है। बसाना था मन में निरंजन को, बसा लिया है संसार के कूड़े को। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लियो आपन कर कर्म। याहू ऐसी ही जुगत, ऐसी ही युक्ति से तुमने एक नहीं अनेकों जन्म बिताए हैं। अब ये सारी वार्तालाप को सुनते सुनते तुमको तुम्हारी अपनी पूरी जिंदगी का पर्चा हमने दिखाया, तो तुम्हें लगा होगा कि हाँ, इस जिंदगी को तो ऐसे ही जी लिया है, ऐसे ही जीते जीते हाथ से निकलती चली जा रही है। लेकिन यहाँ गुरुदेव ने तो हिला के रख दिया है, ये कह के कि तेरी एक ही जिंदगी ऐसी नहीं बीती, ऐसे तुमने कई जन्म बिता दिए। यहाँ जुगत, ऐसे ही तरीके से तुमने कई जन्म बिताए। हे प्रभु, अब तो रखिए आपन कर कर्म, अपनी कृपा करके अब तो मुझे बचाइए। ये मैं अपनी ही दुर्दशा, अपनी दुर्गति खुद ही क्यों करता हूं? पहली बार नहीं कर रहे, जो भी कर रहे हो ये पहली बार नहीं कर रहे हो, पहले भी बहुत बार ऐसा ही करते रहे। ना तब सुधि आई ना अब आई, तब भी जीवन बर्बाद हुआ, अब का भी जीवन हाथ से निकलता जा रहा। समझेगा कब, जानेगा कब? हमेशा पोस्टपोन करता है। बस कई लोग बोलते हैं मुझे, बस गुरु मां 10 साल और, 10 साल और मैंने काम करना है, फिर मैंने बिल्कुल रिटायर होकर के बस फिर साधना करूंगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम जिंदे रहे 10 साल तक तो देखेंगे, और तुम 10 साल तक जिंदे रहेंगे तो तू भी देख लेना, जैसे आज फंसा है वैसे ही तू तब भी फंसा ही होगा। देखें, जीवन है तो शरीर की जरूरतें हैं, जरूरतें हैं तो काम करने की जरूरत है, काम की जरूरत है तो साथ ही साथ साधना की भी जरूरत है। तो जो तुम काम करते हो, उन्हीं करते हुए कामों में साधना को अपनी प्रायोरिटी बनाकर उसको वक्त दीजिए। ऐसा प्लान मत करिए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद हम साधना करेंगे। वो समय कभी नहीं आने वाला, कभी नहीं आने वाला। इसलिए आज कर, अभी कर। मैं सच कहूं तो हम तो अपने आप को बड़ा बड़ा धनवान, बहुत किस्मत वाले देखते हैं, क्योंकि जब मैं आप लोगों को देखती हूँ काम करते हुए, बिजनेस करते हुए,
घर का काम करते हुए, और कितना थक जाते हो, कितना दौड़ना भागना पड़ता है, और उस पर हम तुम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं, भजन करो भजन करो भजन करो। तो कभी कभी जब तुम लोगों की मैं बिजी स्केड्यूल देखती हूँ, मसरूफियात देखती हूँ, व्यस्तताएं देखती हूँ, तो लगता है कहाँ कहाँ कर पाएंगे ये। और फिर लगता है कि मेरे कहने पर, बार बार कहने पर, अगर ये आधे घंटे 1 घंटे रोज नियम से करते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। कम से कम कुछ तो कर रहे, बड़ा मुश्किल है नहीं तो कुछ तो शुरुआत हो। माना मंजिल बहुत दूर है, सफर बड़ा लंबा है, बेहोशी बहुत बड़ी है, तोड़ना आसान काम भी नहीं है, पर कुछ चला तो सही। क्योंकि अगर इतना भी नहीं चलेगा, अगर इतना भी नहीं चलेगा, तो जैसे बाकी के जन्म सब बेकार चले गए, व्यर्थ चले गए, ऐसा ही ये जन्म भी व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। बड़ा मुश्किल है। परमात्मा की बड़ी दया है मेरे जैसे लोगों के ऊपर कि वो बस अपना ही काम करवा रहा, अपना ही काम कराता है। हमारी नौकरी भी यही है, हमारी सेवा भी यही है, हमारा जीवन भी यही है। अगली पंक्ति जो आ रही है, ये इस अष्टपदी की आखिरी 10 पंक्तियां हैं। इस पंक्तियों के विषय में हम थोड़ी सी बात जरूर बताना चाहेंगे। 55 में हम एक सत्संग में जाते थे, वो भी गृहस्थी थे, साधु नहीं। मैंने घर छोड़े वाले भगवे कपड़े वाले साधु नहीं थे, वो किसी शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते थे। गुरबानी का ज्ञान सागर परम पूज्य आनंद मूर्ति गुरु मां की दिव्य वाणी में गुरबानी की अनुपम व्याख्या। जपजी साहेब, जाप साहेब, सुखमनी साहेब, रहरास साहेब, सलोक महल्ला 9वां, चौपाई साहेब, आनंद साहेब व अन्य गुरबानी ग्रंथों की सुंदरतम प्रस्तुति अब गुरुमां.com पर उपलब्ध। ऋषि अमृत आश्रम द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, गहन आध्यात्मिक सूत्रों, स्वास्थ्य संबंधी लेख और विविध कार्यक्रमों की जानकारी से पूरित ये पत्रिका अब हिंदी व गुजराती दोनों भाषाओं में उपलब्ध। सदस्यता हेतु संपर्क करें 0130 221 6500 व 0130 221 6501।